अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? तो अभी जो है वो सुबह के 9 बज चुके हैं और मैंने अल्लाह का शुक्र है कि मैंने सारा काम जल्दी से ख़त्म कर लिया है। क्योंकि मैं ना कोशिश करती हूँ कि जल्दी काम ख़त्म हो जाए, लेकिन फिर भी कुछ भी करके, ओह माय गॉड, मुझे लगा क्या गिर गया। तो कुछ भी करके कि जल्दी से काम ख़त्म करूँ, लेकिन फिर भी मैं लेट हो ही जाती हूँ। लेकिन आज मैंने अच्छे से काम ख़त्म कर लिया सारा। लंच मैंने तैयार करके रख दिया है मम्मा के लिए, जो दिन को खाएंगे। अगर मैं वापस आई तो उस टाइम भूख लगी होती है तो चलो मैं भी खा के निकल जाऊंगी, अगर नहीं वापस आई तो चलो फिर देखेंगे आगे का क्या होता है। आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, ये जो ग्रेप फ्रूट है ना, कि उस दिन क्या हुआ, खुद से मतलब गिर के, खुद से टूट के नीचे गिर गया। और ये होता है कि ये फेब के महीने में अच्छे से मतलब पकते, खाने के लायक अच्छे से हो जाते हैं। लेकिन हुआ ये कि ये खुद से नीचे गिरा और मैं, तो उस दिन क्या हुआ, एक और लगा हुआ था इस तरह का उस साइड पर, ठीक है, वो गिरा मतलब टूट के नीचे गिर गया। और 2 दिन तक मुझे लगा ऐसे ही शायद कोई नींबू वगैरह गिरा हुआ है, लेकिन मुझे लगा इतना बड़ा नींबू तो नहीं हो सकता, ये क्या है। तो फिर डैडी आए और उसे मतलब लेके गए अंदर, और मुझे लगा कि काट के खाते हैं इसको। टाइम ही नहीं मिला, 2 दिन ऐसे ही पड़ा रहा। फिर मम्मा ने मुझे बोला कि इसको चेक तो कर, लेकिन मुझे होता था, मुझे पता था कि ये फेब में ही, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम इसने फ्रूट दिया हमें, तो मुझे पता था कि ये फेब के महीने में ही अच्छे से मतलब पकते हैं। लेकिन पड़ा हुआ था तो मैंने कहा चलो काट के खा लेते हैं, देखते हैं कैसा है ना। लेकिन हुआ ये कि इतना खट्टा मतलब मैंने ना ऐसे बस जस्ट टेस्ट किया, और वैसे मुझे लग रहा है पता नहीं मैंने क्या खा लिया। वैसे मुझे खट्टी चीज़ें मैं खा लेती हूँ आराम से, मुझे अच्छी भी लगती हैं, लेकिन इतना खट्टा था ना ये कि खाने नहीं हुआ। लगी 2-3 और ये भी मतलब टूट टूट के नीचे गिर रहे। और ये कुछ जो है नींबू बचे हुए, कुछ हमने ना इसमें से अचार डाल दिया था मैंने, और कुछ थोड़े से ऐसे रखे थे कि क्या पता थोड़ा सा कि राबिया अगर आ गई तो उसको डाल के दूंगी, तो थोड़े से बचा के रखे हुए हैं ये वाले। और ये जो है ये बस हमारा नाम का ही यहाँ पे पेड़ लगाया हुआ है, इसके साथ कोई फ्रूट नहीं लगता है। जैसे हर साल ऐसे ही हो जाता है, बस कुछ भी नहीं लगता है इसके साथ। ये देखिए, मुझे लगता है काट देना चाहिए, लेकिन अरफान है ना, उसको काटने का मन ही नहीं करता है। तो मुझे एक बात याद आई, पिछली बार क्या हुआ, यहाँ पे एक आम का पेड़ मतलब खुद से निकला, तो उसको ना मैंने अच्छे से, इस टाइम क्या होता है जब मतलब कोहरा पड़ता है ना, तो वो ख़त्म हो जाता है। तो मैंने क्या किया, उसको यहाँ पे अच्छे से उसके ऊपर घास वगैरह डाल के रख दिया, ताकि वो कोहरे से ना बचा रहे थोड़ा सा, और बच गया। और पिछले साल मतलब उससे पिछले साल की बात है, लेकिन पिछले साल ये हुआ कि मुझे याद ही नहीं रहा और किसी को ध्यान भी नहीं रहा। वो मैं बोलूँ 10-12 सेंटीमीटर का हो गया था, तो उसके बाद याद ही नहीं रहा और ख़त्म हो गया। तो इस बार मम्मी ने मुझे पहले मुझे बोला कि ये रहा हमारा लेमन का पेड़, मैं दिखाती हूँ आपको। जो है ये मतलब थोड़ा सा इतना सा हुआ है, इतना सा। तो इसमें ये ना हो कि अभी क्योंकि कोहरा पड़ना स्टार्ट हो गया, तो ये ना हो कि ये पड़े और ये भी ख़त्म हो जाए, तो इसके ऊपर कुछ मतलब घास वगैरह रखना है। लेकिन ये यहाँ से टूटा हुआ है, अब मुझे नहीं पता कि ये का कुछ हो पाएगा या नहीं, लेकिन इस तरह से बांधना पड़ेगा और फिर ही कुछ होगा। और मैं अभी लेट हो रही हूँ, ये मैं नहीं कर सकती हूँ। और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, देखना मतलब लगे हैं वो, आपको दिख रहा होगा ये ना, बिल्कुल ऊपर जाके लगे हुए। यहाँ से मैं उतार ही नहीं सकती हूँ, लेकिन उतारूंगी। और इसके साथ कितने लगे हुए, 1 2 और सिर्फ 3 लगे हुए हैं। यहाँ पे ना मतलब चलने से इतना डर लगता है ना, पाँव यहाँ रखो तो 10 फीट की दूरी पे जाके पाँव मेरा पट्टे, इतना पत्ते ही पत्ते, इतने पत्ते हो रखे हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेड़ है, उसकी वजह से सारे पत्ते यहाँ गिरे हुए हैं। तो इतना डर लगता है ना, तो इतना पाँव स्लिप करता है ना, अब पता नहीं होता मैं कितनी बार गिरती हूँ यहाँ पे। उस दिन भी मैं गिरी, मुझे इतनी लगी, उसके बाद मैं बहुत सोच समझ के पाँव रखती हूँ, लेकिन फिर भी अब इतने पत्ते हैं तो ऑब्वियसली पाँव कहीं ना कहीं तो स्लिप हो ही जाता है। तो आपको इतने सारे पेड़ इधर देख सकते हो आप लोग, ये सारे पत्ते मेरे रास्ते में ही गिरते हैं यहाँ पे। मैंने ना ऐसा सुना हुआ था कि दिसंबर में बारिश होगी और उसके बाद जो है वो कोहरा पड़ना स्टार्ट होता है, लेकिन इस बार अभी तक बारिश नहीं हुई है। मम्मा मुझे बोलते हैं कोहरा पड़ता है, मुझे यकीन हो, मैंने कहा नहीं अभी बारिश नहीं, कहाँ से पड़ता है। आज मैंने उठ के देखा अच्छे से, तो सच में पड़ा हुआ था। उस वजह से 2-3 दिन हो गए ना जब से कोहरा पड़ रहा, तब से बहुत ज़्यादा
ठंड हो रही है सर, मुझे तो इतनी ठंड लगती है ना, मुझे ऐसे लगता है बस मैं जब मैं वापस आती हूँ ना तो मेरा पहला काम होता है कि मैं वापस आके चाहे 7 ही क्यों ना बजे, उस टाइम ये होता है कि चलो हीटर लगाओ और बैठ जाओ, लेकिन नहीं, मैं बोलती हूँ नहीं, मैं पहले आग जलाऊँगी और उसके बाद ही मैं कोई काम करूँगी। पहले आते ही मैंने आग जलानी होती है, और मैं जब तक आग के पास आजकल ना बैठूँ, और मुझे तो ऐसे लगता है जैसे पता नहीं मुझे इतनी ठंड लग गई है। फिर जब आग के पास बैठो फिर थोड़ा सा बंदा गर्म होता है और फिर सुकून आता है, फिर जाके मैं पानी तक भी पीती हूँ। और सुबह भी मेरा यही हाल होता है कि पहले मैं आग जलाऊँ और फिर उसके बाद मैं कोई काम करूँ। तो किसी दिन ऐसा भी होता है कि पहले मैं आग जलाऊँगी और उसके बाद ही मैं नमाज़ पढ़ूँगी वहाँ पे। इतनी ठंड मुझे लगती है यार, पता नहीं क्यों। इससे पहले मुझे कभी इतनी ठंड नहीं लगी जितनी इस साल मुझे ठंड लग रही है। अल्लाह ही जाने क्यों लग रही है, या सच में ठंड है या मुझे ही लग रही है। खतरनाक रास्ता है यहाँ से। देखो यहाँ पे पाँव, मतलब देखो पाँव रखा ऐसे हुआ, ये मैंने पाँव रखा इससे यहाँ ऐसे हुआ ना बस। और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ जगह, ये देखें यहाँ पे उस दिन ये वाला जो है ना, मतलब किसी ने रास्ता ही मेरा बंद कर दिया, मेरा पाँव फंस गया, पत्थर के बीच में निकल ही नहीं रहा है। यहाँ पे ना ये वाला रास्ते किसी ने यहाँ बंद कर दिया। 2 मिनट तो मुझे यहाँ पे लग गई इसको साफ करती हो गई। हद है यार, एक तो इतना खतरनाक रास्ता है और ऊपर से यहाँ से भी ये आगे ऐसे ही, मतलब जानबूझ के इसने बंद नहीं किया है, बट जैसे बकरियाँ वगैरह होती है ना तो उनको डाले होंगे किसी ने, तो यहीं पे पड़े रहे। ये वाली जगह क्रॉस करके आओ तो इंसान को सुकून मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे डर होता है कि क्या पता होता है कोई जानवर वगैरह यहाँ से गुजर रहा हो, और पता भी नहीं होता यहाँ से कोई आवाज़ें मारे चीहे मारे कुछ भी करे, कुछ सुनाई नहीं देगा। यहाँ पे आके ना मैं सांस लेती हूँ सुकून की। ये वाला बहुत खतरनाक रास्ता है ये वाला, क्योंकि यहाँ पे हमेशा कुछ ना कुछ मैंने सुना है इस जगह के बारे में। वैसे डरती तो मैं नहीं हूँ, लेकिन फिर भी क्या पता होता है यार, कोई मतलब ऐसा जानवर आ जाए यहाँ पे मुझे पकड़ के खा ले और मैं चिल्ला भी ना सकूँ। अगर चिल्लाऊँ भी तो यहाँ से आवाज़ भी नहीं जाती है। यहाँ से वो आपको सामने दिख रही होगी, ये है हमारी मस्जिद, और इससे पीछे जो है वो यहाँ पे इतना दूर है यहाँ से मेरा घर। पीछे आपको घर दिख रहा होगा थोड़ा सा, यहाँ से कोई ये चढ़ाई चढ़ के सारी जानी पड़ती है। अभी तो जस्ट मैंने ये थोड़ा सा सफ़र किया है। अल्लाह बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, पता नहीं मुझे यहाँ से भी गाड़ी मिलेगी या नहीं मिलेगी। अभी तो मुझे दूर दूर तक कोई गाड़ी नज़र ही नहीं आ रही है, इतना चल चल के आई हूँ कि थक गई। अगर वहाँ से गाड़ी मिल जाए ना स्कूल के पास से तो इतना सारा ये सब कुछ मुझे ना करना पड़े, लेकिन आजकल ना वहाँ से गाड़ी नहीं मिलती है तो यहाँ पे आना पड़ता है, मतलब जो घर के पास वाला स्टॉप है। तो यहाँ पे ना इतनी थक गई हूँ मैं इस टाइम। अल्लाह करे कि बस गाड़ी मिल जाए। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, 4 बज चुके हैं, तो क्या पता कभी मिल भी जाती है कभी नहीं भी मिलती है। चलो देखते हैं क्या होता है।